ठेकेदार का मसला ही यही है, क्योंकि लूटने के लिए उसी को खड़ा किया और उसका साथ देने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, और उसने तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को गाड़ी भी दी है स्कॉर्पियो। अच्छा, सुनने में आया है उसको गाड़ी 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट की। और जब ऐसे लोग हों और एडमिनिस्ट्रेटर उनका साथ हो, मुझे साथ ये भी कहा कि म्युनिसिपैलिटी ने अभी उस ठेकेदार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं उठाया। 10 दिन का टाइम मांगा है, 10 दिन का टाइम मांगा, या फिर आप लोगों की कोई सुनता नहीं है? नहीं नहीं, सुनेंगे नहीं, तोड़ेंगे। बाहर में जाए इनके काम, बाहर में जाए इनकी कुर्सी, मुझे क्या करना है? मुझे आज है, मेरा आज दिन है, मेरा आज काम है, करना पड़ेगा जो उस कुर्सी पे बैठा, और मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनको लगता है, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट का अपना काम है, पॉलिटिशियन का अपना काम है, लोगों का अपना काम, और सबका काम आवाम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी। जो जहां बनता है दबोचना, उसे वहीं पे दबोच दो। अब मामला यही है, अब खेल ये ऐसे ही चलेगा, जो माफिया जहां पर है उसे वहीं पे दफन करना है, उस पे वहीं पे रोकना है, और ये आगे आगे जाएंगे, ये तो सारा माफिया है ऊपर तक। जम्मू कश्मीर में एक माफिया है, और उस माफिया को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो वाहिद महराज मलिक है। लोग ये कह रहे हैं कि जो माफिया जम्मू कश्मीर में चलता है, उस माफिया को अगर खत्म कर सकते हैं, वो जिला डोडा के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक हैं, जो कर सकते हैं। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक इस तरह की बातें देखने को मिल रही है कि अगर माफिया को कोई खत्म कर सकता है वो वाहिद महराज है, लेकिन क्या ये माफिया आपको सिर्फ डोडा के उस म्युनिसिपैलिटी में देखने को मिला? क्या यहाँ पे माफिया एजुकेशन में नहीं है? क्या माफिया हेल्थ में नहीं है? क्या बाकी चीजों में माफिया आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है? बात हुई है, अड्डे से शुरुआत हुई है, लॉरी अड्डे से शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि माफिया सिर्फ इसमें है, माफिया जगह जगह है, और ये ऐसा भी नहीं है कि खिताई चनाब में है। हाँ। देश के मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे है, और जम्मू कश्मीर की जगह जगह पर है। चाहे आप जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, या चिनाब वैली की, या पीर पंजाल की, यहाँ पर जगह जगह माफिया है। रेत का माफिया है, एजुकेशन का माफिया है, हेल्थ का माफिया है। अगर आप देखेंगे बारीकी से तो जगह जगह पर माफिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आवाम की बेहतरी का दर्द होने वाला, रखने वाला वही इंसान इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, और वही आदमी इन चीज़ों को रोकने के लिए अहल है। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं इस कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट है। और जब बड़े बड़े लोगों का इन माफियाज के साथ उठना बैठना हो, तो आम आदमी अपनी गुहार किससे लगाए? और ये लोग क्या करते हैं, ये सीधा कोर्ट का रुख करते हैं, और एक आम आदमी कोर्ट जाने से डरता है। और इन लोगों को रोकने के लिए जिस तर्ज पे वो लोग आते हैं, उस तर्ज पे आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, और इस माफिया को रोकने का एक अहम रोल अदा करेंगे। और मैं आपको जहां देखने को मिला कि आप डायरेक्ट ठेकेदार के खिलाफ खड़े हो गए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जो है वो भनक दे देते हैं कि जनाब यहाँ पे ऐसा चल रहा है, लेकिन ठेकेदार का क्या उधर कसूर है? मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेकेदार ने म्युनिसिपैलिटी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम देखिए, उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट आज से पहले भी लिया है 17 से, और लगातार जब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और लाइबिलिटी उसको लाखों की है, और और एक ही फैमिली ने कई बार कॉन्ट्रैक्ट उठाया, और जो भी डिफॉल्टर रहा है, ब्लैक लिस्टेड हुआ है, उसके पास लाइबिलिटी लाखों की है, और उसने वो दिया नहीं, और उसी एक ही फैमिली से, और एक ही फैमिली ने वो ठेका लेके रखा है, और उस पर सरकार, वहाँ के गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे वो जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इवन कि आज की डेट में जो मामला पेश आया, उसमें वो एक कानून बनाया है, म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने खुद लिखा है उसमें कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज ये करेगा, तो उसको जब चार्ज करेगा किसी भी एक आदमी को या किसी भी एक गाड़ी को, तो उसको 5000 पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं किया, खाली वो कानून लिखा है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और वो कानून भी इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वही एडमिनिस्ट्रेटर, वही चेयरमैन जो उस कमेटी के मेंबर है। और उन लोगों को अगर पता है, और वो लूटने उसे दे रहे हैं, शरेआम लूट खसूट का बाजार गर्म हो रहा है, तो उस चीज़ से तकलीफ हो रही है। ठेकेदार का मसला ही यही है, क्योंकि लूटने के लिए उसी को खड़ा किया, और उसका साथ देने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, और उसने तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को गाड़ी भी दी है स्कॉर्पियो। अच्छा, सुनने में आया है उसको गाड़ी 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट की। और जब ऐसे लोग हों और एडमिनिस्ट्रेटर उनका साथ हो, मुझे बताओ आवाम किससे गुहार लगाएगी डिस्ट्रिक्ट में? डीसी के पास, म्युनिसिपैलिटी के एईओ के पास, इन्हीं के साथ, और या तो वो जो वहाँ का ठेकेदार है उसी के पास जा सकती है, एसएसपी के पास जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही तो लोग हैं जिनके पास एक आम आदमी अपनी गुहार आखिर में लेके जाता है, या तो उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा, ड्यूकम से लगाएगा, या चीफ सेक्रेटरी से, जो भी लोग हैं यहाँ पर बैठे उनसे। लेकिन फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 3-4 लोग हैं जिनके पास एक आम आदमी अपनी ग्रीवेंस लेकर जाता है। लेकिन अगर ये 4 लोग और वो ठेकेदार मिलकर आवाम को लूट रहे हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, तो लोग किसके पास जाएंगे? लेकिन जो तरीका आपको देखने को वहां मिला, घसीट लो, डंडे पकड़ लो, ये तरीका मुझे लगता है अच्छा नहीं। वो इसलिए है क्योंकि ड्राइवर जब नहीं देना चाहता है, तो उसे बताया जाता है गाड़ी से चाबी निकाल लो, गाड़ी साइड लगाओ।
है ना। तो जब उससे डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो देने पे मजबूर होता है। साफ तौर पर जिस तर्ज पे वो आते हैं हाँ, उसी तरफ आप हाँ, मैंने इनको कहा है जिस तर्ज पे आएगा उस तर्ज पे उसको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, कानून दायरे में जो चीज़ें आती हैं उनमें लीगल तरीके से चलना है और सबको चलना पड़ेगा। वहाँ पे रेत के क्रशर हैं, आपने नहीं देखा हूँ, कुछ बंद किए हैं, अभी कुछ बंद करने बाकी है। वहाँ पे किसी को भी जो है NOC नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है। और अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे कोई भी रेत का या ये बजरी का क्रशर कोई लीगल है ही नहीं। यहाँ पे माइनिंग लीगलाइज है ही नहीं, लेकिन इलीगल चीज़ों को लीगल कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट साथ हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनके साथ हैं। आपने साथ साथ ये भी कहा कि म्युनिसिपैलिटी ने अभी उस ठेकेदार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं उठाया। 10 दिन का टाइम मांगा है, 10 दिन का टाइम मांगा या फिर आप लोगों की कोई सुनता नहीं है? नहीं नहीं, सुनेंगे नहीं, तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं इतने जज्बात के साथ इतने जोर से क्यों महराज बोलता है। जब वो सुनने वाला उसी की सुनता है तो तकलीफ होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, उसमें ये सिर्फ तय करना है कि 25 ले रहा था, अब 15 की पर्ची बनाई, ये क्या है। और 10 महीने से एक आदमी लूट रहा है और उसको बोल रहे हैं, और वो बोल रहा है कि मैं फिर लूंगा। 10 महीने लूटा, अब वो उनकी नाक के सामने फिर लूटेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर उसको जुर्रत आ रही है। पुलिस SSP के दीवार के साथ उसका ऑफिस है और चौक घंटाघर के पास लूट रहा है और फिर मजबूती के साथ बोल रहा है मैं फिर लूंगा। और फिर मुझे शर्म नहीं आएगी कि उसने अपना पक्ष भी सामने रखा। उसने कहा कि मैं LG साहब तक जाऊंगा, मैं कोर्ट का दरवाजा LG क्या करेगा? LG खुद यहाँ पे लूट के ले रहा है। LG को कौन पूछ रहा है? LG को कौन पूछ रहा है? यहाँ कौन किसको पूछ रहा है? अब जहाँ जो बनता है वहीं पे उसे रोक लो। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां से लूट रहा है, और जो जहां बनता है दबोचना उसे वहीं पे दबोच दो। अब मामला यही है, अब खेल ये ऐसे ही चलेगा, जो माफिया जहां पर है उसे वहीं पे दफन करना है, उस पे वहीं पे रोकना है। और ये आगे आगे जाएंगे, ये तो सारा माफिया है ऊपर तक। बीजेपी ने कौन सा काम किया? यहाँ पे करोड़ों के अभी काम चल रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो LG के अंडर आ रहे हैं, जहां LG कमा रहा है उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे यहाँ आज रिलीज आई है दिसंबर में, कैपेक्स के पैसे की रिलीज आज आई है, और इनके प्रोजेक्ट कहाँ ये पुल बना रहे हैं, कहाँ ये डंगा लगा रहे हैं, कहाँ ये ठेकेदारी कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर को इन्होंने कमाने का एक हब बनाया है। बीजेपी वालों ने इसको जो यूटी बनाया है, और यूटी में जो कंट्रोल LG को दिया है सिर्फ कमाने के लिए। लेकिन माना ये भी जाता था, माना ये भी, मैं थोड़ा सा, ये सारा खेल जो ये सारी बातें सामने हैं, लेकिन माना ये भी जाता था कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो सारा कुछ बदलेगा। ऐसा देखने को बदल रहा है ना, जम्मू कश्मीर में लूटा जा रहा है। अभी जम्मू के लोगों को पता तब चलेगा जब ट्रेन कश्मीर जाएगी। जम्मू के लोगों को तब पता चलेगा जब कश्मीर ट्रेन जाएगी। अभी तो चली नहीं ना, अभी तो सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ है, और जिस दिन इनॉग्रेशन पूरा हो गया तो जम्मू के लोगों को तब एहसास होगा कि ये ट्रेन जा कहाँ रही है। पहले तो ये जो जम्मू में कश्मीर के अंदर बचा कुचा माल है वो दिल्ली जा रहा है, गुजरात जा रहा है। अब जो बचा कुचा माल है जिसे कश्मीर देखने के लिए जम्मू आते थे, जम्मू में बैठते थे, फिर जाके मौसम को देखा जाता था, सड़कों के हालात को देखा जाता था, ट्रैफिक को देखा जाता था, कुछ दिन यहाँ पे टूरिस्ट गुजारता था। अब सीधा बाई ट्रेन जब कश्मीर जाएंगे तो यहाँ पर इन लोगों को पता चलेगा, एहसास होगा कि जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें क्यों ज़रूरी थी, भाजपा का शासन क्यों नहीं ज़रूरी था। और ये भी बड़ी बात नहीं है, 240 पे अटके हैं। जिस तरह पे इन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ किया है, जिस तरह पे जम्मू कश्मीर में तोड़ लाना चाहते, इनको भी तोड़ने वाले बड़े लोग बैठे। आखिर में ये पूछना चाहूंगा कि आपने पब्लिक दरबार की, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जो लोग हैं उनको साथ रखा, और उसके बाद लोगों की मुश्किलातें सुनी। क्या जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ही महराज मलिक MLA है? बाकी MLA कहाँ हैं? वो लोग नहीं, ये उन लोगों से सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, तभी तो हम 90 में अलग हैं। अगर हम 90 में अलग नहीं होते तो काम करने का तरीका अगर इन्हीं की तरह होता तो फिर हम थोड़ी ना होते, फिर तो MLA हमारी जगह भी वही होते, उन्हीं के लोग होते। अगर हम अलग हैं तो यकीनन काम करने का तरीका अलग होगा, लोगों की ज़रूरियात पे काम करने का तरीका अलग होगा, और उस तर्ज को लोगों ने छोड़ दिया है जो पुराना तर्ज होता है। नए तर्ज से काम करेंगे, जो लोगों की ज़रूरियात है उस पर बात करें।